वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आई एम रमेश सर। बच्चों, आज हम आप सभी को फिजिक्स की क्लासेस चलाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 पहला चैप्टर जो है बच्चों पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। तो आज आप सभी को हम फिजिक्स में विभव के बारे में बताते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। इसी के बारे में हम आप सभी के बीच में लेके आया हूँ और इसके बारे में बताता हूँ बच्चों। तो आप सभी लोग कंटिन्यू ध्यान से देखिए और पढ़िए। जो भी डाउट्स हो उसको आप बताइए, उसको दूर किया जाएगा बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा भी है कि आप लोग पढ़ेंगे भी। ओके बच्चों, तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। हेडिंग बना के लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। राइट बच्चों, तो हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, यानी हमें वैद्युत विभव के सूत्र की गणना करना है। तो सारे बच्चों को मैंने स्टार्ट में बताया था B = W/Q0, है ना, यानी कार्य और परीक्षण आवेश। राइट बच्चों, तो यहां पर देखिए जो परीक्षण आवेश होता है सदैव बच्चों धनात्मक होता है। जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि परीक्षण आवेश सदैव ही धनात्मक होता है। अब बच्चों यहां पर गौर से समझिएगा कि हमको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र की गणना करनी है। तो आइए हम लोग इसके बारे में बताते हैं कैसे इसका डेरिवेशन किया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम बच्चों जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, है ना। यहाँ पर लिख दिएगा बल को हम लिख देंगे Fe, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य होगा इसके बीच में जो बल लगेगा वो वैद्युत बल लगेगा। राइट बच्चों, अब इसके बाद विस्थापन, यानी यहाँ से यहाँ तक किसको हम R से दिखा रहे हैं, जो विस्थापन होगा बच्चों वो R होगा। राइट, इसको हमने एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी को। भाई छोटी क्लास में बताया जाता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। भाई दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वही विस्थापन होगा, है ना। अब देखो, अब हम यहां पर लिखेंगे यदि परीक्षण आवेश Q0 हो तब कूलाम के नियमानुसार सारे बच्चे ये बात जानते हैं कि कूलाम का सूत्र होता है K = 1/4πε0 Q1। तो यहाँ पर Q1 के स्थान पे Q, Q2 Q0/R²। राइट बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में Fe का मान रखने पर समीकरण 1 में Fe का मान रख देंगे बच्चों। तो Fe के स्थान पर लिख देंगे 1/4πε0 Q0/R²। एक R से एक R कैंसिल, बचा क्या आपके पास 1/4πε0 Q0/R। इसका मान आएगा बच्चों W का, समीकरण 2। राइट बच्चों, अब देखो अगर इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गया कि हमने डायग्राम बनाया हूं, चित्र है आपके पास, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, यानी परीक्षण आवेश Q के कारण जो बल हमेशा बाहर की ओर कार्य करता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता चुका हूं। देखिए यहाँ पर लिखा गया, हम जानते हैं कि W = F/R। कहने का मतलब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल यहाँ पर वैद्युत बल होगा, विस्थापन हमारा R हुआ। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। यहाँ पर लिख दिया यदि परीक्षण आवेश Q0 हो
तब कूलॉम के नियमानुसार, तो जब इसके बीच में दो स्थिर बिंदुओं के बीच में कूलॉम का नियम कार्य करता है तो वहां पर जो बल कार्य करेगा F=1/4πε0। दो आवेश होने चाहिए, यहाँ पर दो आवेश है Q और Q0, हमने लिख दिया Q और Q0/r²। समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में F का मान उठाकर रख दिए बच्चों, तो कार्य आ गया। हेडिंग बनी है मेरे भाई कि वैद्युत विभव, हमको वैद्युत विभव का सूत्र चाहिए, यानी बी का सूत्र चाहिए। तो बी का सूत्र निकालने के लिए पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं हम आपको। देखिए बच्चों, लिखेंगे विभव के परिभाषा अनुसार, देखिए बच्चों, जो विभव का डेफिनेशन होता है वो B होता है W/Q0, है ना। अब देखिए समीकरण 2 से W का मान रख दो, समीकरण 2 से W का मान रखने पर, यानी कार्य का, अब यहाँ पर W का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/Q0 R/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल। अब बच्चों B का सूत्र जो आ गया वो आ गया 1/4πε0 Q/R, यही हमारा विभव का सूत्र है। हेंस ओके बच्चों, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछिए। एनी डाउट सब क्लियर, नोट कीजिए फिर।